इस वीडियो में हम 5 ऐसी प्रूवन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हमेशा के लिए कर्ज से मुक्त करा देते हैं। थर्ड और फिफ्थ टेक्निक को हमने खुद अपने पर्सनल लाइफ में यूज किया है। वीडियो को अंत तक देखें और अपना कर्ज मुक्त जीवन का शुभारंभ आज से ही करें। आइए शुरुआत करते हैं। पे फास्ट। इस टेक्निक को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ईएमआई अमाउंट को सेम ही रखना होता है, लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम आती है तो आप इस अमाउंट को लोन में एडिशनल इंस्टॉलमेंट के रूप में पेमेंट करें। जैसे कि आपको कोई बोनस मिला हो, इनकम टैक्स से रिफंड मिला, घर में रखा अनयूज्ड आइटम को बेचने से इनकम आया हो, या किसी और भी तरीके का कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम हो तो उसको तुरंत ही लोन में पेमेंट करें। पे फास्ट के मैजिक को एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का लोन 25 साल के लिए 12% के दर से लिया है, तो इसका ईएमआई 52,661 रुपए होता है। मान लेते हैं कि आप प्रत्येक साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई जितना अमाउंट जमा करते जाते हैं, तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आप इस 25 साल के लोन को लगभग 18 साल में ही खत्म कर पाएंगे और आपकी टोटल सेविंग 36 लाख से भी ज्यादा की होगी। अब बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में, अवॉइड फ्रेश डेट। ये टेक्निक इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो शायद कभी भी कर्ज के जाल में फंसेंगे ही नहीं। प्रण लें कि कोई भी लग्जरी आइटम्स जैसे कि प्रीमियम मोबाइल, फ्रिज, एसी इत्यादि को ईएमआई पर न लें। नो कॉस्ट ईएमआई का इस्तेमाल कभी न करें। इंपल्सिव बाइंग से बचें और हाफरी के लालच में बिल्कुल न पड़ें। कर्ज से हमेशा खुद को दूर रखें। आइए अब बात करते हैं डेट स्वैप के बारे में। डेट स्वैप एक प्रक्रिया है जिसमें आप एक उच्च ब्याज वाले कर्ज को कम ब्याज वाले कर्ज में बदलते हैं। सरल शब्दों में, अगर आपका मौजूदा लोन अधिक ब्याज दर पर है तो आप उस कर्ज को किसी ऐसे लोन में बदल सकते हैं जिसकी ब्याज दर कम हो। इससे आपकी मासिक ईएमआई कम हो जाती है और आपके ऊपर कर्ज का बोझ भी हल्का होता है। आइए इसको पहले वाले एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट 12% था और ईएमआई 52,661 थी। अब आपने इस लोन को दूसरे बैंक में 11% पर टेक ओवर कराया, तो आपकी नई ईएमआई 49,005 रुपए हो जाएगी, यानी कि प्रत्येक महीने 3,656 रुपए की बचत और इंटरेस्ट अमाउंट पर 10,96,662 रुपए की बचत। दोस्तों, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। पहला है कि क्या आपको कोई प्रीपेमेंट चार्जेस देने होंगे अगर आप एग्जिस्टिंग लोन को टेक ओवर कराते हैं, और दूसरा कि नए बैंक में कितना प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा। इसके बाद आप कैलकुलेशन करके डेट स्वैप पर सही डिसीजन लेंगे। स्टेप अप ईएमआई। इस टेक्निक को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ईएमआई को प्रत्येक वर्ष कुछ प्रतिशत बढ़ाते रहते हैं। इसको पहले वाले एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें कि 50 लाख के लोन पर 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ईएमआई 52,661 रुपए है। हम यहां समझने के लिए स्टेप अप को 10% से कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि हम एग्जिस्टिंग ईएमआई 52,661 रुपए को 10% से बढ़ाकर ईएमआई चुकाएंगे। नया ईएमआई 57,927 रुपए होगा। दोस्तों, केवल 10% ईएमआई स्टेप अप करने से आपका लोन 25 साल के बदले केवल 16 साल और 8 महीने में ही खत्म हो जाएगा। है ना कमाल की बात। अब बात करेंगे टेनर मैजिक के बारे में। टेनर मैजिक एक तरह से खुद का कमिटमेंट है, जिसमें कि आप लोन को काफी कम समय में पे करना चाहते हैं। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि 25 सालों के लिए लोन का ईएमआई 52,661 रुपए था। जिस समय आपको यह लोन दिया जा रहा था तभी ही अगर आप बैंक से कहते कि इस लोन को 25 साल की जगह 20 साल के लिए कर दिया जाए, तब आपको पता है इसकी ईएमआई कितनी होती। आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि इसकी ईएमआई केवल 55,055 रुपए होती, यानी कि केवल 2,394 रुपए ज्यादा देने से आप इस लोन को 5 साल पहले खत्म कर पाते। इसीलिए कोई भी लोन का टेनर कम से कम रखे और खुद को स्ट्रेस फ्री लाइफ का तोहफा दे। दोस्तों, इन 5 पॉइंट्स को अपने जिंदगी में सही मायनों में उतारें, जिससे कि आप कर्ज मुक्त जीवन का सपना साकार कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछें।
ऐसे ही और भी कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।